Assalamu alaikum viewers. So today I am explaining second year English new book poem, The Age of Infancy. अच्छा, सबसे पहले तो पोएम का टाइटल समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एज ऑफ इन्फेंसी. ठीक है, यानी कि उम्र इन्फेंसी की. अच्छा, इन्फेंसी कौन सी उम्र होती है? हमारे पैदा होने से लेकर 2 साल की लाइफ जो हम स्पेंड करते हैं उसको हम इन्फेंसी एज कहते हैं. ठीक है, ये वो टाइम होता है जब हम बहुत छोटे होते हैं और हमें केयर की बहुत ज़रूरत होती है. सही है. इस पोएम में ना इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि हम कितने इनोसेंट और प्योर होते हैं उस टाइम. एक और बहुत मेजर पॉइंट इस पोएम में डिस्कस किया गया है कि हम कितने क्यूरियस और ओपन माइंडेड होते हैं उस वक्त. हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर. और साथ साथ ना ये पोएम एक रिमाइंडर भी है कि क्यूरियस रहना और नई चीज़ों को जानना हमारी ज़िंदगी के लिए कितना अच्छा होता है. जो हम बचपन में किया करते थे, हर चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी होना, हर चीज़ को जानने की कोशिश करना. ठीक है. अच्छा, एक और बात ये कि ये पोएम अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है. ठीक है, और उन्होंने तो बेसिकली उर्दू में लिखी थी, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन हमें इंग्लिश में दी गई है आपकी बुक में. ठीक है, अब देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने एज ऑफ इन्फेंसी को किस तरह डिस्क्राइब करा है. यानी कि जब हम बहुत छोटे होते हैं, हमें हर किसी की केयर की ज़रूरत होती है, हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते. उस एज में हम किस तरह से रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उसको किस तरह डिफ़ाइन करा है अल्लामा इकबाल ने. लेट्स सी. अच्छा, इसकी फर्स्ट लाइन है, द अर्थ एंड स्काई वर अननोन वर्ल्ड्स टू मी, ओनली द एक्सपेंस ऑफ मदर बूसम वाज अ वर्ल्ड टू मी. अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमें दुनिया की किसी चीज़ के बारे में भी इल्म नहीं होता. ठीक है, आसमान और ज़मीन हमारे लिए एक ना जाने आलम के सिवा कुछ नहीं होता है. ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ जो हमें चीज़ अज़ीज़ होती है वो माँ का सीना होता है. ठीक है, और इसमें यही कह रहे हैं कि माँ का सीना मुझे सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया लगती थी, उसके अलावा मुझे किसी भी चीज़ के बारे में इल्म नहीं था. ठीक है, उसके बाद है, एवरी मोमेंट वॉज अ सिंबल ऑफ लाइफ, प्लेजर टू मी, माई ओन स्पीच वॉज लाइक अ मीनिंग लेस वर्ड टू मी. अच्छा, इसमें पोइट एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, लाइफ के उस पीरियड के एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स जब वो बहुत छोटे थे. उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कि हर वो मोमेंट जो उस टाइम वो करते थे वो उनके लिए एक सोर्स थी. सही है, खुशियों का सोर्स थी, लेकिन उनकी अपनी बात उनके लिए बेमायने थी. नाउ थर्ड, ड्यूरिंग इन्फेंसी पेन इफ़ somebody मेड मी क्राई, द नॉइस ऑफ द डोर चेन वुड comfort मी. इसको इस तरह समझो कि जब मैं छोटा था, जब मुझे इन्फेंसी का पेन था, यानी कि बचपन का पेन था, जब मैं अपनी बात किसी को समझा नहीं पाता था, तो जब मुझे कोई रुला देता था, ठीक है, या किसी वजह से रोना आ जाता था, तो डोर की जो चेन होती है उसकी आवाज़ से मुझे तस्कीन मिलती थी. और छोटे बच्चे इसी तरह होते हैं कि उनको कोई झुंझुना दे दो, कुछ टॉय दे दो कोई, तो फिर वो चुप हो जाते हैं. ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी वही एग्जांपल दिए कि डोर की चेन की आवाज़ से मैं चुप हो जाता था, क्योंकि डोर की चेन भी कोई नॉइज़ क्रिएट करती होगी इस वजह से. ठीक है. Oh, how I stared at the moon for long hours, staring at its silent journey among broken clouds. ओ, किस तरह मैं देखता रहता था चाँद को लंबे घंटों तक. यानी कि वो बच्चा जो अभी बहुत छोटा है, इन्फेंसी की एज में, ठीक है, वो लंबे टाइम के लिए चाँद को घूरता रहता है. ठीक है, और इस तरह वो खामोशी से अपना सफ़र जारी रखता था टूटे हुए बादलों के साथ. I would ask repeatedly about its mountain and plains, and how surprised would I be at its prudent lie. आई वुड आक्स, यानी कि अब जो है ना बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी कि 1 साल की उम्र जिसमें थोड़ा सा बोलना आ जाता है. ठीक है, और अब उसने टूटे फूटे लफ्ज़ों में बोलना और पूछना शुरू कर दिया है माउंटेन्स और प्लेन्स के बारे में. ठीक है, जो भी कुछ उसने देखा है चाँद में, उसने वो पूछना शुरू कर दिया है. ठीक है, एंड हाउ सरप्राइज वुड आई, यानी कितना मैं हैरत में आ जाता था वो झूठ सुनकर. प्रूडेंट का मतलब होता है मसलिहत आमेज़, यानी जिसके पीछे कोई मसलिहत हो, वो मसलिहत से बड़ा झूठ मैं सुनकर कितना हैरत में आ जाता था. मैं कितना हैरत में आता था कि हर शख्स मुझसे अलग बात करता है. कोई शख्स कोई बात करता है, कोई शख्स कोई बात करता है, यानी कि बच्चे बच्चे इन्फेंसी एज है, तो उसमें बुलाने फसाने के लिए लोग मुख्तलिफ़ बातें करते हैं. ठीक है, और बच्चा जो है वो हैरत हो रही है उसको ये झूठ सुनकर. सही है, प्रूडेंट लाई सुनकर. और फिर वही बात आ जाती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ जानने की. वो हर चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो उनसे झूठ बोलते हैं, उनको भुलाते फुसलाते हैं. एंड द लास्ट वन, माई आई वॉज डिवोटेड टू सीइंग, माई लिप वॉज प्रोन टू स्पीक, माई हार्ट वॉज नो लेस दैन इनक्यूस्टिवनेस पर्सनिफाइड. और मेरी आंखें देखना चाहती थीं, मेरे लब बोलना चाहते थे, मेरा दिल सवालों से भरा हुआ था, मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता था, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था.
اچھا لاسٹ میں لکھا ہوا ہے انکیوسٹفنس پرسنیفائڈ، میرا دل کم نہیں تھا اس چیز سے۔ اب دیکھو انکیوسٹفنس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انکیوسٹفنس کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنے کی صلاحیت، اور پرسنیفائڈ کا مطلب ایک انسان کی۔ میرے دل میں صرف سوال کرنے کی چاہت بھری ہوئی تھی۔ اٹس مین کہ ایک انفینسی ایج کا بچہ جس کو دنیا کی چیزوں کو جاننے کی کیوریوسٹی ہے، اور وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ اپنے قریبی لوگوں سے سوال کرتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو جواب نہیں دیتا بلکہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اسی پہ ہے پویم۔ So from next class we will inshallah continue your further topics, your further poems, and thanks for watching and stay connected for your higher grade in studies.